पिछले 10 सालों में मिस्टर शहजाद त्यागी सर के एक्सपर्ट गाइडेंस में आईटीएस लर्न ने एक मिसाल कायम की है। यह सिर्फ एक कोचिंग नहीं बल्कि एक सफलता का मरकज बन चुका है। मुब्रा का नंबर 1 कोचिंग हब, जहां हर साल नीट और जेईई में स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक्स हासिल की है। आईटीएस लर्न मुब्रा की एकमात्र क्लास जहां के स्टूडेंट्स ने मुंबई के सभी सरकारी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज, केईएम, जेजे, नायर, सायन, कूपर और शिवाजी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईटीएस लर्न मुब्रा की इकलौती क्लास है जहां के स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर जैसे इंडिया के टॉप आईआईटीज में सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने तो आईटीएस लर्न का हिस्सा बनिए। नए बैचेस शुरू, एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मुब्रा और डोंबिवली में नए सक्सेस बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 5 साल बाद खुला भिवंडी से 17 वर्षीय शोएब शेख के गायब होने का राज। बागी गुलाम रब्बानी ने हत्या कर दफनाए थे अपनी ही दुकान में अवशेष। परिवार ने की इंसाफ की मांग। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भिवंडी का नया बस्ती का इलाका, यहां से वर्ष 2020 के नवंबर महीने में 17 वर्षीय शोएब शेख नामक युवक नौजवान गायब हो जाता है। उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज की जाती है। लगभग 3 साल तक उसका कोई पता नहीं चलता है। फिर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा परिवार को कुछ जानकारी दी जाती है कि परिसर की ही मस्जिद में मुअज्जिन यानी बागी का काम करने वाला गुलाम रब्बानी शेख, जो परिवार के दुख में शुरू में शामिल भी रहा, कई तरह के उसने जादू टोना या पढ़ाई वगैरह इल्म आदि से जो है मदद करने का दावा भी किया, वैसा दिखावा भी किया, लेकिन ये गुलाम रब्बानी ही शोएब के गायब होने के पीछे है। ऐसी जानकारी मिलने के बाद पुलिस को परिवार ने यह जानकारी दी। उस वक्त पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर बागी गुलाम रब्बानी शेख को गिरफ्तार किया, मगर वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया। भागने के बाद लगभग 2 वर्ष बाद अब थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल की टीम ने उसे दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद इसमें बेहद चौंकाने वाला खुलासा बागी गुलाम रब्बानी शेख ने किया है। गुलाम रब्बानी शेख ने पुलिस को बताया कि वो बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार यानी अननेचुरल सेक्स करने का आदी था और इसी तरह से उसने अपने झांसे में ले करके शोएब शेख को अपना शिकार बनाया। लेकिन शोएब ये मामला सबको बता देगा तो फिर उसका जीना दूभर हो जाएगा। इस डर से उसने परिसर में ही उसकी जो दुकान थी जहां पर उसने शोएब को अपना शिकार बनाया था, वहां उसने गला घोटकर शोएब की हत्या कर दी और फिर दुकान में ही गड्ढा गाड़ करके शोएब को वहां पर उसने उसकी लाश को दफना दिया था। फिर इस लाश को भी अब फॉरेंसिक टीम के जरिए उनकी मदद से थाने पुलिस की प्रॉपर्टी सेल ने बरामद किया है। गुलाम रब्बानी शेख को गिरफ्तार कर घटनास्थल पर भी लाया गया। इस मामले में परिवार का कहना है कि मस्जिद के ट्रस्टियों को, परिसर के बड़े लोगों को ये तमाम चीजें पहले से पता थी, तो क्यों कर उन्होंने इस मामले में उनकी मदद नहीं की, पहल नहीं की। पूरा घटनाक्रम हम गिरफ्तारी का, अवशेष के बरामदगी का जो गुलाम रब्बानी की दुकान से किए गए हैं और परिवार ने किस तरह से तमाम लोगों को दोषी ठहराते हुए पूरी कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है, देखिए भिवंडी के इस सनसनीखेज वारदात में। चलो बाकी लोग गर्दी कम कर दो, बाकी जो दुकान
बस 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 थोड़ा सा शांति मेरे उससे बाहर कोई भी नहीं चलो थोड़े पार्टी वाले अरे चलो बाटी लग जाएगा नीचे ले लेना भाई कांड है हेलो मैडम बस सर एक मिनट 4 साल से मेरा बच्चा गायब हो गया था। फिर से एक मिनट हाँ जी 4 साल से मेरा बच्चा गायब हो गया था। यहाँ सब मोहल्ले में बड़े बड़े काउंसलर लोग हैं, क्या क्या बोलते हैं, मौलाना मस्जिद में गए, सब मोहल्ले में बड़े बड़े सबको मालूम था, मोहल्ले में सबको मालूम था, लेकिन हमको नहीं बताए थे। फिर 2 साल बाद वो भी दूसरा बच्चा आके बोला कि ये बांगी साहब तुम्हारे बच्चे को ख़त्म कर दिए। तो इनको सबको मालूम था, लेकिन हमको नहीं बताए। उनका बच्चा रहता तो छोड़ देते थे। हमारे बच्चे को इतने दिन हुआ तो भी हमको नहीं मालूम। क्या बोलते थे कि जाने दो, रफा दफा हो गया, क्या करेंगे इन लोग, 2 माँ बाप हैं, क्या कर लेंगे इन लोग, ऐसा बोलते थे। हमारे से आते थे, अरे हमको मालूम था, क्या करेंगे, मर गया तो अब क्या लाएंगे क्या, ऐसा बोलते थे काउंसलर लोग बड़े बड़े। हम लोग को ऐसा बताते थे, मालूम नहीं था इतने दिन से, और मालूम भी पड़े तो अभी कोई आते नहीं। और जितने भी जन हैं उतने को सबसे हमारे से मिलो, हम सबका नाम बताएंगे, और हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे को जो जो करे हैं, क्या करे हैं, क्या नहीं करे, सबको मालूम था, लेकिन हमको नहीं बताए। ये मामला पता कैसे चला कि उनको मारा गया है, किसने बताया? असलम बताया। असलम 2 साल बाद। असलम कौन है? यहीं रहता मोहल्ले में। हाँ हाँ कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हाँ, तो दीना भाई काउंसलर है ना, उसको बता करते जाके बता। अच्छा हाँ, कि उनके बच्चे को ख़त्म करे हैं, उन्हें परेशान हो रहे हैं, जाके बोल दे। क्या कर लेते, हम मर गया बाद में से, 2 साल दिन हो गया। तो उसके बाद फिर क्या किया आपने? तो असलम बोले आके कि ये तुम्हारे शोएब का पता चल गया। तो मैं बोली अच्छा हुआ बेटा, पता तो चल गया, मेरा बच्चा आएगा, ये बोली।
फिर उन्हें चले गया बाहर, जाके बोलता है कि अरे उसको ख़त्म कर दिए बांगी साहब। तो ये बांगी साहब और उनका वो कौन था इमाम साहब, दोनों मिलकर हम लोग यहाँ छू छा के वो क्या दुकान खोले थे, उनके पास में जाना 6 महीने में, 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, 8 दिन, बोलते थे आएगा आएगा, पैसे लेना, आ जाएगा, कल आएगा, उसको बंद करके रखें, उसको कैद करें, ऐसा सब बताते ये नासिर हाफिज जी। हाँ, उन्हें बताते थे, मैं उनके सामने लो, मैं अब भी बताती हूँ उनको, और मिलाना उनसे मेरे को, मैं सब चीज़ बताऊँगी उन्हें क्या क्या करते थे। मोहल्ले के अंदर सबको मालूम था, मगर हमको नहीं बताते थे कि ये बच्चे को ऐसा करें बोल को। तो असलम को दीना बोले और दीना बता रहे तो उन्हें मेरे को आको बोले, दीना बड़ा था, उसका बच्चा जाता तो चुप हो जाता था, वो गायब कर दिया मेरे बच्चे को। अरे क्या करेंगे ये माँ बाप ऐसे हैं, लो उसके बच्चे को मारेंगे, उन्हें चुप बैठते क्या। मेरा कोई नहीं है मेरे बच्चे की, मेरे को इंसाफ चाहिए। और मेरे को मेरे 20 साल के बाद मेरे को एक औलाद दिया था अल्लाह, उसको ऐसा करे, क्या भी दे क्या हूँगा, नहीं दे क्या हूँगा। अरे हमको आको बोलता था हम ऐसा गलती कर रहे मेरा बच्चा बोल को, हम यहाँ से छोड़ को तेरे को जो मांगता तो दे को चले जाते थे, क्यों ऐसा करिए मालूम नहीं। जैसा चलो दूर है, नादान है, छोटा बच्चा है, उसका जैसा था क्या बड़ा। तो हमको इंसाफ हमारी दो, उसको मेरे सामने मिला दो एक बार। रब्बानी मस्जिद का बांगी था, हमारा भाई गायब होने के बाद उसको थोड़े दिन बाद मस्जिद से निकाल दी। क्यों निकाले, क्या वजह से निकाले, हमको नहीं पता। उस बड़े बड़े लोगों को सबको पता होगा कि हाँ ये इसने ये किया है, इस वजह से निकाले। हमको बोलते थे कि ये कुछ मतलब ऐसी मस्जिद में घपला किया, इस वजह से निकाले। लेकिन ये बात बड़े काउंसलर लोगों को सबको पता थी, लेकिन हम लोगों को नहीं बताया। फिर कुछ दिन बाद 2 साल गुजरे, हम लोग अजमेर शरीफ गए। वहाँ से आने के बाद अपने आप ही ये बात बोलने के लिए आया, वो असलम नाम का लड़का था। बोले जाके बोलता हूँ कि बोले उसको मार दिए शोएब को। तो उसको बांगी को लेके गए, यहाँ से लेके जाने के बाद में से वो वहाँ से भाग गया, पुलिस स्टेशन से वहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद क्या वजह थी, क्यों मारा, बोले तो बोलते कि ये जो बिल्डिंग में रहती है एक औरत है, वो औरत और उसकी बेटियों के साथ सोता था या जो भी करता हो, इस कांड मेरा भाई देखा था, इस वजह से बोलते हैं उसको मारा था। वो बिल्डिंग में काम करता था, पानी नल चालू बंद करने का, तो इस वजह से बोलते ये वजह है मारा है, इसलिए उसको पूछना है। वो भी, और जो काट काट के बोलते हैं नमक की गोनी में भर के फेंका है, ये किया है, ये सब जो भी इनमें इन्वॉल्व है, इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। बस यही हमारे को इंसाफ चाहिए। और ये सब जो नासिर हाफिज जी हो, यानी जो भी ये बात छुपाया है और जो भी हम तक आके बोले हैं, दीना हो चाहे जो भी हो, सबको सज़ा मिलना है। बस यही हमारे